अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। देखें आज हमारी थर्ड क्लास अल्हम्दुलिल्लाह हम थर्ड क्लास तक पहुंच चुके हैं। क्लास वन में हमने जो है वो सिंपल टेंसेस पढ़े थे, टू में हमने इम्पेरेटिव और उसके स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजायर टेंसेस। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिजायर। ठीक है, जरा सा वीडियो को पॉज करके जरा सोचिएगा कि डिजायर क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, जरा सोचें। ठीक है, खुद से ब्रेनस्टॉर्म करें। तो जनाब डिजायर टेंसेस जो है वो दरअसल में डिजायर का मतलब होता है ख्वाहिश। ठीक है, कोई चीज चाहना। ठीक है, आपकी ख्वाहिश होती है। ठीक है, तो उसके वो डिजायर का मतलब होता है। ठीक है, तो हम डिजायर टेंसेस पढ़ेंगे और इसमें हम इसी चीज की बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले अच्छा मैंने आपको बताया था कि कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और ये तीन के मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो इसी तरह डिजायर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें प्रेजेंट डिजायर पढ़ेंगे पहले। ठीक है, प्रेजेंट डिजायर। प्रेजेंट डिजायर क्या है देखें। इसका हम जो सेंटेंस में जो वर्ड यूज करेंगे डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए, तो वो होगा वांट टू। ठीक है, यानी कि कोई चीज चाहना। ठीक है, वांट टू का मतलब है चाहता है या चाहती है। ठीक है, वांट का मतलब होता है चाहना, वो हम उसमें सेंटेंस में ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, डिजायर वर्ड यूज नहीं करेंगे। डिजायर सिर्फ एक वो है, वोकैबलरी है जिसका मतलब होता है ख्वाहिश। ठीक है, फॉर्मूला देखें इसका सेम टू सेम सिंपल टेंसेस की तरह है, लेकिन बस इसमें वांट टू का इजाफा हुआ है। ठीक है, आप जितने भी टेंसेस पढ़ेंगे ना इसमें आप देखेंगे सब वैसा ही होगा, बस आपने एक फ्रेज का इजाफा हो जाएगा। देखिए आपने सिंपल टेंसेस पढ़े थे, प्रेजेंट सिंपल में आपने देखा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला था अफर्मेटिव का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वांट टू का इजाफा हुआ, जबकि सब के सब वैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा देखें दोबारा एक बात यहाँ पे रिपीट कर दूं, अगर सब्जेक्ट में ही, शी या कोई नाम होगा तो वांट, वांट के साथ एस आ जाएगा। ठीक है, वांट्स टू। शी होगा तो वांट्स टू, शी वांट्स टू। ही होगा तो वांट्स टू लगेगा, ही वांट्स टू। या कोई नाम होगा, जैसे कि कोई नाम ले लेते हैं हम, रोमा। ठीक है, रोमा अगर लगाते हैं हम तो रोमा वांट्स टू। ठीक है, कोई नाम होगा तो वांट्स टू आ जाएगा, वांट के साथ एस लग जाएगा। लेकिन नेगेटिव में वांट के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव में ऑलरेडी डू के साथ ई एस लग जाता है। जब आप नेगेटिव में अगर ही, शी या कोई नाम लगाएंगे तो डज लगाएंगे, जाहिर है ये बात मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ठीक है, कि ही, शी या कोई नाम होता है तो डू नहीं लगता, डज लगता है। तो डज तो डू ही होता है, बस इसमें ई एस का इजाफा होता है। तो आप देखें डू ही होता है ये वर्ड, ठीक वर्ड जो है ये डू ही होता है, इसमें ई एस लगा देते हैं। ठीक है, तो ही, शी या कोई नाम आ जाएगा तो डज लगेगा। ठीक है, और डज में तो पहले से ई एस लगा हुआ है, तो आप वांट में एस नहीं लगाएंगे, दो दो जगह पे एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी। तो नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की प्लस वन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कोई सेंटेंस लेके हम इसमें फिट करके देखते हैं। सब्जेक्ट मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया शी, वांट टू ले लिया, लेकिन वांट टू नहीं होगा क्योंकि मैंने सब्जेक्ट शी लिया है, तो मैं वांट्स करूंगी। ठीक है, वांट्स टू, शी वांट्स टू। वर्ब मैंने लगा दिया मेक। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक लगा दी। शी वांट्स टू मेक, ऑब्जेक्ट मैंने लगा दिया अ कार्ड। ठीक है, शी वांट्स टू मेक अ कार्ड, वो एक कार्ड बनाना चाहती है। ठीक है, शी वांट्स टू, याद रहे वांट के साथ एस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शी है। ही होता तो भी वांट्स लगता, कोई नाम होता तो भी वांट्स लगता, लेकिन इन तीनों के अलावा कुछ होता तो वांट वांट ही रहता। ठीक है जनाब, नेगेटिव में आते हैं देखें। सब्जेक्ट की जगह मैंने लगा दिया शी, फिर मैंने लगा दिया डू, लेकिन डू तो यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात आपने फिर अगेन मैं बता रही हूँ, याद रखनी है। सब्जेक्ट में मैंने शी लिया है तो डू नहीं लगेगा, डज लगेगा। ठीक है जी, शी डज नॉट वांट टू, वांट्स टू नहीं, भले सब्जेक्ट शी है लेकिन यहाँ वांट्स टू नहीं आएगा। क्यों, जरा से वीडियो स्टॉप करके खुद से सोचिए, फिर मेरी वीडियो देखिए। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि देखें सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि डज, सब्जेक्ट ही, शी या कोई नाम है तो डज लगेगा। तो डज में तो ऑलरेडी, डज तो ऑलरेडी डू था, लेकिन उसमें डू के साथ ऑलरेडी ई एस लग चुका है, तो वांट्स में एस नहीं लगेगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट आपका मैटर नहीं करता इसमें, डज लग गया तो वांट, वांट में एस नहीं लगेगा। और डज कब लगेगा, जब सब्जेक्ट में ही, शी या कोई नाम होगा। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में लगा दिया शी, फिर डू डज से मैंने लगा दिया डज, शी डज नॉट, नेगेटिव का सेंटेंस से नॉट आ गया। वांट टू, शी डज नॉट वांट टू, वी वन आपका आ गया मेक, ऑब्जेक्ट आ गया कार्ड, शी डज नॉट वांट टू मेक अ कार्ड। ठीक है, तो चलिए मेक की जगह हम डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिजाइन ज्यादा अच्छा रहेगा।
शी डज नॉट वांट टू डिजाइन अ कार्ड, ठीक है। डिजाइन का मतलब होता है कोई चीज बनाना, मतलब बनाना ही होता है उसको अच्छे से डिजाइन वगैरह करना, ये इसका तो आपको मतलब पता होगा, आई होप, ठीक है। तो शी वांट्स टू डिजाइन अ कार्ड, ठीक है। डिजाइन आपका एडजेक्टिव भी होता है और जबकि ये वर्ब भी होता है, ठीक है। डिजाइन करना, डिजाइन जो है वर्ब भी होता है, ठीक है आपका। सब्जेक्ट में लग दिया शी डज नॉट वांट टू डिजाइन अ कार्ड, B1 में लग गया डिजाइन, ठीक है। शी डज नॉट वांट टू डिजाइन अ कार्ड, ठीक है। वो एक कार्ड डिजाइन नहीं करना चाहती, ठीक है, नहीं करना चाहती है, ठीक है भी लगा सकते हैं या चाहती भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट ही है सेंटेंस आपका, ठीक है। इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, डू डज पहले क्यों लग गया, क्यों, क्योंकि सवाल हो रहा है इधर, तो ये डू डज, ये जो है ना ये पूछेगा, ये सवाल कर रहा है तो ये पहले लग जाएगा, ठीक है। जैसे मुर्दों में बोलते हैं क्या ऐसा है, तो क्या जो हम शुरू में बोलते हैं ना, ये वो डू डज है, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट था शी, तो मैं डू लूंगी डज लूंगी, डज लूंगी, ठीक है। डज ले लिया मैंने, फिर सब्जेक्ट मैंने लगा दिया शी, डज शी वांट टू, वांट्स नहीं आएगा क्योंकि डज लग गया। डज शी वांट टू, यहाँ पे आ गया V1 में आपका डिजाइन, डज शी वांट टू डिजाइन, ऑब्जेक्ट में आ गया a car, ठीक है। डज शी वांट टू डिजाइन अ कार, क्या, सॉरी कार्ड, क्या वो एक कार्ड डिजाइन करना चाहती है, क्या ऐसा है, मतलब हम पूछ रहे हैं, ठीक है, सवाल है, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डू डज आ गया क्यों, क्योंकि सवाल है तो यही पहले लगेगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव है नॉट भी आ गया डू डज के साथ, ठीक है जी। फिर सब्जेक्ट अपनी जगह पे है, वांट टू अपनी जगह पे है, V1 अपनी जगह पे है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है, ठीक है जी। तो मेरा सब्जेक्ट था शी, तो मैंने ले लिया डू, सॉरी डज ले लिया मैंने, फिर मैंने ले लिया नॉट, डज नॉट शी, सब्जेक्ट की जगह ले लिया शी, वांट टू V1 में ले लिया मैंने डिजाइन, ठीक है। डज नॉट शी वांट टू डिजाइन अ कार्ड, क्या वो एक कार्ड डिजाइन करना नहीं चाहती, ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा फॉर्मूला। फॉर्मूले में मैंने आपको एग्जाम्पल सेट करके समझाई है, आपने सिर्फ एग्जाम्पल्स या सेंटेंसेस को फोकस नहीं करना है, फॉर्मूले पे फोकस करना है, लेकिन इसको रटने मत बैठ जाइएगा, फॉर्मूले को रटने मत बैठ जाइएगा प्लीज, ठीक है। ये रटने वाली चीज नहीं है, ये आपको खुद आ जाएगी जब आप सेंटेंसेस को फॉर्मूला देख देख के आप सेंटेंसेस को फिट करेंगे इसमें, तो आपको खुद ही फॉर्मूला याद हो जाना है इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट डिजायर की। अच्छा जी, ये एक अलर्ट पॉइंट है जो मैं आपको बता चुकी, ठीक है। विद सब्जेक्ट्स ही, शी और एनी स्पेसिफिक नेम, सब्जेक्ट में अगर ही, शी या कोई स्पेसिफिक नाम होगा तो एफर्मेटिव में आपका वांट्स लगेगा, वांट नहीं होगा वांट्स होगा, और नेगेटिव इंटरोगेटिव में वांट वांट ही रहेगा, सेम रहेगा, नो चेंजेस लिखा हुआ है इधर, सेम रहेगा नो चेंजेस, लेकिन डज लग जाएगा इसलिए वांट लगेगा, ठीक है। तो ये आपका अलर्ट पॉइंट है जो मैं आपको पीछे बता चुकी। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेजेंट डिजायर की। प्रेजेंट डिजायर की एग्जांपल है, देखें, आई वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, ठीक है। आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, वांट टू आपका डिजायर हो गया, ट्रैवल आपका वर्ब हो गया, अराउंड द वर्ल्ड आपका क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश में, ठीक है। आई वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, ठीक है। वांट टू आ गया, यहाँ पे आई आ गया, वॉन्ट्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, ना ही है ना शी है ना कोई नाम है, ठीक है जी। सेकंड सेंटेंस, शी वांट्स टू बेक अ केक, या एस क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, शी। लेकिन अगर यहाँ पे ये नेगेटिव का सेंटेंस होता, शी डज नॉट होता, तो वांट्स नहीं होता, ठीक है जी। तो क्या होता, शी डज नॉट वांट, ठीक है। यहाँ सेंटेंस क्या है, शी वांट्स टू बेक अ केक, वो केक बेक करना चाहती है, लेकिन अगर इसको नेगेटिव में करेंगे तो क्या होगा, शी डज नॉट वांट टू बेक अ केक, वो केक बेक करना नहीं चाहती, ठीक है जी। तो तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, दे डू नॉट वांट टू विजिट अस, वो हमें विजिट करना नहीं चाहते या हमारे यहाँ आना नहीं चाहते, ठीक है जी। दे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट में ना ही है ना शी है ना कोई नाम है, तो डू लग गया, ठीक है। ही शी या कोई नाम होगा तो डज लगेगा। दे डू नॉट वांट टू विजिट अस, डू लग गया, नॉट नेगेटिव का लग गया, वांट आपका, वांट टू आपका वो लग गया, डिजायर लग गया, विजिट आपका वर्ब हो गया, और ऐसा आपका सब्जेक्ट हो गया दोबारा से, ठीक है। दे डू नॉट वांट टू विजिट अस, वो हमें विजिट करना नहीं चाहते। डज ही वांट टू जॉइन अस, क्या वो हमें ज्वाइन करना चाहता है, डज आपका यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, वांट टू आपका डिजायर हो गया, ज्वाइन आपका वर्ब हो गया, बस आपका सब्जेक्ट हो गया। डस क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ही शी होता तो भी डस लगता, कोई नाम होता तो भी डस लगता, लेकिन उसके अलावा कुछ भी होता तो डस नहीं लगता, ES हट जाता, डू बन जाता, ठीक है जी।
डज ही वांट टू जॉइन अस, क्या वो हमें ज्वाइन करना चाहता है। तो ये थी जी प्रेजेंट डिजायर की कहानी। लेकिन प्रेजेंट डिजायर भी खत्म नहीं हुआ है। प्रेजेंट डिजायर विद डबल सब्जेक्ट, सेम कहानी, आपने सब्जेक्ट दो लगाने हैं, ठीक है जी, सब कुछ सेम है। आप देखें फॉर्मूला सेम का सेम वैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब वैसा ही है। बस आपने जो वांट टू था ना आपका, पहले आपका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपने वांट टू के बीच में एक और सब्जेक्ट को लगा देना है, ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू, ये जो वांट और टू है ना, इसके बीच में एक सब्जेक्ट आपने लगा दिया, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट वांट, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अगर मैं वही एग्जांपल लूं, सब्जेक्ट मैंने लगाया आई, ठीक है। वांट, सॉरी शी लगाते हैं क्योंकि हमने पहले शी लगाया था, तो शी वांट्स, क्योंकि शी है तो एस लगाया। दूसरा सब्जेक्ट हमने लगाया हर, ठीक है। हर लगा दें, हिज लगा दें, देम लगा दें, ठीक है, देयर लगा दें। मैंने हर लगा दिया, ठीक है। शी वांट्स हर टू डिजाइन, वर्ब लग गया डिजाइन, और कार्ड ऑब्जेक्ट हो गया। शी वांट्स हर टू डिजाइन अ कार्ड, वो चाहती है कि वो कार्ड डिजाइन करे। वो लड़की, हर लग रहा है तो लड़की होगी, ठीक है। हिज लगेगा या हिम होगा तो लड़का होगा। शी वांट्स हिम टू डिजाइन अ कार्ड, तो हिम क्या हो, हिम तो लड़के के लिए होता है तो ये लड़का होगा, ठीक है। शी वांट्स हर टू डिजाइन अ कार्ड, वो उसको कार्ड डिजाइन करना चाहती है, ठीक है। वो चाहती है कि वो कार्ड डिजाइन करे, ठीक है। तो जी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, मैंने दोनों जगह लड़की का लगाया तो मतलब उसका लगाया है, शी हर लगाया है, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट में वो लगाती हूँ आई, ठीक है। तो सब्जेक्ट में मैंने अगर आई लगा दिया तो मैं कहूंगी आई वांट हर टू डिजाइन अ कार्ड, मैं चाहती हूँ कि वो कार्ड डिजाइन करे, ठीक है। इसमें आपने देखें सेंटेंस कैसे बनाना है कि आप जो चाह रहे हैं ना, जो जो बंदा चाह रहा है ना दूसरे को काम करवाना, वो पहले सब्जेक्ट में आएगा, और जिसको चाह रहा है कि जो काम करे वो दूसरा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि वो काम करे, तो चाह कौन रहा है, मैं चाह रही हूँ, तो पहले सब्जेक्ट में मैं आऊंगी। दूसरे सब्जेक्ट में कौन आएगा, जिससे मैं काम करवाना चाह रही हूँ, तो वो दूसरा सब्जेक्ट होगा। आई वॉन्ट हर टू डिजाइन अ कार्ड, मैं चाहती हूँ कि वो कार्ड डिजाइन करे। आगे आप फॉर मी भी लिख सकते हैं या फॉर यू भी लिख सकते हैं, कि तुम्हारे लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी, ठीक है। नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा, सब कुछ वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस डू डज लग गया, हेल्पिंग वर्ब लग गया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, और नॉट लग गया है, ठीक है जी। सब्जेक्ट में अगर मैं आई लूंगी तो क्या कहते हैं कि डू लगेगा, और अगर शी लूंगी तो डज लगेगा। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आई लिया, मैंने लिया आई डू, फिर लिया नॉट, आई डू नॉट वांट, फिर दूसरा सब्जेक्ट, जो काम, जिससे मैं काम करवाना चाह रही हूँ, जो बंदा जिससे मैं चाह रही हूँ कि वो काम करे, ठीक है, वो कुछ करे, मतलब जिससे, जिसका सेंटेंस से करे, वो दूसरा सब्जेक्ट होगा। आई डू नॉट वॉन्ट हर टू डिजाइन अ कार्ड, आई डू नॉट वॉन्ट हर, याद रहे वॉन्ट टू को यहाँ पे साथ नहीं लिखना है, पिछले में आपने साथ लिखा था, विद सिंगल सब्जेक्ट आपने साथ लिखा था, यहाँ पे डबल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने वॉन्ट टू के बीच में एक सब्जेक्ट घुसाना है, ठीक है जी। आई डू नॉट वॉन्ट हर टू डिजाइन अ कार्ड, मैं नहीं चाहती कि वो कार्ड डिजाइन करे, ठीक है जी। क्वेश्चन इंटेरोगेटिव, डू डज आ गया पहले क्योंकि सवाल है जी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था मेरा, आई। देखिए आपने जो डू डज को चूज करना है ना, वो आपने पहले सब्जेक्ट को लेके चूज करना है, पहला जो सब्जेक्ट होगा, और पहला सब्जेक्ट कौन होगा, जो चाह रहा होगा, सही है, जो दूसरे से काम करवाना या दूसरे को कुछ करवाना चाह रहा होगा, जैसे मैं चाह रही थी कि वो काम करे, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ लगाया डू, डू लिया क्योंकि सब्जेक्ट कौन हूँ, मैं हूँ, ठीक है। आई, ठीक है। डू आई वॉन्ट, यहाँ सब्जेक्ट दूसरा आ गया, हर, डू आई वॉन्ट हर टू डिजाइन अ कार्ड, डू आई वॉन्ट हर टू डिजाइन अ कार्ड, क्या मैं चाहती हूँ कि वो कार्ड डिजाइन करे, ठीक है जी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेम वही है, डस टू, डू डस के साथ नॉट लग जाएगा, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट डू था तो मैंने सॉरी मेरा सब्जेक्ट आई था तो मैंने डू ले लिया, ठीक है। डू नॉट आई, डू नॉट आई वॉन्ट her to drive a sorry, do not I want her to design a card, ठीक है। do don't I want her to design a card, ठीक है, क्या मैं नहीं चाहती कि वो कार्ड डिजाइन करे, ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें।
आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन अस। अब देखिए, आई मैं चाह रही हूँ, तो पहला सब्जेक्ट मैं हूँ, जिससे चाह रही हूँ वो दूसरा है सब्जेक्ट, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन अस, मैं चाहती हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन अस, मैं तुम्हें ज्वाइन करना चाह सॉरी मैं चाहती हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो, अस ज्वाइन अस, ठीक है। शी वॉन्ट्स मी टू प्लान अ पिकनिक, वो चाहती है, शी वो चाह रही है और मुझसे चाह रही है, तो मैं बाद में आऊंगी, वो पहले आएगी, ठीक है। शी आ गया तो एस लगेगा, मी लगा है यहाँ पे तो एस तो नहीं लगना चाहिए था, मी भी तो लगा है, तो नहीं। वांट या वांट्स या डू डस का फैसला हम पहले सब्जेक्ट से करते हैं, पहले सब्जेक्ट के बेस पे करते हैं। शी है ना पहला सब्जेक्ट, तो हम आप वांट्स लगाएंगे क्योंकि वो चाह रही है ना, चाह तो वो रही है, काम मैं करवा मतलब काम मैं करूंगी, लेकिन चाह तो वो रही है ना, तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। शी वॉन्ट्स मी टू प्लान अ पिकनिक, वो चाहती है कि मैं पिकनिक प्लान करूं, ठीक है। फिर तीसरा जुमला, ही डज नॉट वॉन्ट मी टू हैव अ कप ऑफ टी, वो नहीं चाहता कि मैं एक चाय का कप लूं या पीऊं, ठीक है। वो ही डज नॉट वांट मी टू हैव अ कप ऑफ टी, वो नहीं चाहता कि मैं एक चाय का कप लूं, ठीक है, पीऊं, ठीक है, या एक ही बात है, लूं पीऊं। ही आ गया तो यहाँ पे डज आएगा, ठीक है, लेकिन ही है तो वांट्स भी, वांट के आगे एस लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा, सोचिए जरा। तो वो जनाब इसलिए नहीं लगा कि डू यहाँ पे डज ऑलरेडी आ चुका है, और डज में ऑलरेडी ईएस लगता है, क्योंकि डज एक वर्ड जो है वो डू से निकला है, ठीक है, डू के आगे ईएस लगाते हैं तो डज मिलता है। तो जब डज लग चुका है तो वांट वांट ही रहेगा, वांट्स नहीं होगा। ही डज नॉट वांट मी टू हैव अ कप ऑफ टी, वो नहीं चाहता कि मैं एक चाय का कप लूं, ठीक है। हैव अ कप ऑफ टी, ये टी की बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि चाय के साथ अगर टी की बात होती है तो हैव लगता है, ठीक है, ड्रिंक नहीं लगता। चाय उर्दू में आप यही बोलेंगे कि मैं चाय पी रहा हूँ या पी रही हूँ, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसको हैव बोलेंगे, ड्रिंक टी नहीं बोलते, बहुत ही कोई ऑकवर्ड लगता है, ठीक है, बहुत अजीब लगता है, लेकिन आपने इधर जो है वो यही बोलना है, और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन यही होगी कि मैं पीऊं या लूं, एक ही बात है, ठीक है। चौथा सेंटेंस, डज नॉट शी वांट हर टू बिकम अ डॉक्टर, क्या वो नहीं चाहती कि वो डॉक्टर बने, डज आ गया। डज क्यों आया, क्योंकि शी लग रहा है, तो शी लग रहा है तो वांट के साथ एस लगना चाहिए था, क्यों नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि डज आ चुका है, ये बात मैं बार बार बता रही हूँ आपको, ठीक है। डज आ चुका है तो एस वांट के साथ एस नहीं लगेगा। डज नॉट शी वांट हर टू बिकम अ डॉक्टर, क्या वो ये वाली वो नहीं चाहती कि वो डॉक्टर बने, ठीक है, ये शी नहीं चाहती कि ये हर डॉक्टर बने, ठीक है जी, समझ आ रहा है ना। डज नॉट शी वांट हर टू बिकम अ डॉक्टर, क्या वो नहीं चाहती कि वो डॉक्टर बने, ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आते हैं पास्ट डिजायर पे। पास्ट डिजायर सेम वही चीज है, बस पास्ट में जाना है, वांटेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पास्ट में जाते हैं तो हम हर चीज की पास्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है जी। तो वांटेड, वांटेड टू चाहता था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए जी, फॉर्मूला इसका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, फिर वांट टू की जगह वांटेड टू हो गया, बाकी वैसा ही है सब। यहाँ पे अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, क्यों, क्योंकि जरा सोचिए, हम पास्ट सिंपल बना रहे थे तो उसमें तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी एफर्मेटिव में, यहाँ क्यों नहीं लगाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, आखिर हम पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो जनाब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वांट जो है यहाँ पे वांटेड ऑलरेडी हो चुका है, वांट ऑलरेडी अपने पास्ट फॉर्म में जा चुका है, तो वांटेड जब बता रहा है कि मैं पास्ट का सेंटेंस हूं तो वर्ब फिर अपनी असल शक्ल में आ जाएगा, वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, वो सेकंड फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है जी। वांटेड आ गया यहाँ पे, वांट था ना पहले, फिर वांटेड हो गया क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है, वांटेड मतलब पास्ट की बात, ठीक है जी। तो वर्ब फिर अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगी। शी सब्जेक्ट में लगाया, वांटेड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ने लगाई, ड्राइव, शी वांटेड टू ड्राइव ऑब्जेक्ट में लगाया हमने अ कार, ठीक है। शी वांटेड टू ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाना चाहती थी, ठीक है, थी, पास्ट की बात हो रही है। नेगेटिव में आ जाते हैं जनाब, शी डिड नॉट वांट टू ड्राइव अ कार, ये क्या हो गया भाई, आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया। यहाँ पे अभी ऊपर बोल रही थी मैं कि वांटेड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि वांटेड है, यहाँ पे तो वांटेड भी नहीं है, वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म है और फिर वांटेड भी नहीं है, तो ये क्या बात है, ये तो पास्ट का सेंटेंस लग ही नहीं रहा। तो भाई जनाब यहाँ पे डिड आ चुका है,
डिड मैंने आपको पहले भी बताया था पास्ट सिंपल पढ़ाते हुए कि देखिए डिड जब आ जाता है ना तो डिड ऑलरेडी ये बता रहा होता है कि मैं पास्ट का सेंटेंस हूँ। डिड होता ही पास्ट का वर्ड है, डिड कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं लगता। ठीक है जी। तो डिड आ गया ना तो आपने फिर वांट को भी वांटेड को भी वांट कर देना है, क्योंकि डिड बोल रहा है कि मैं पहले आ गया, डिड जो है वो सबसे पहले आ गया सेंटेंस में। ठीक है। तो वो बता रहा है कि मैं पास्ट का सेंटेंस हूँ। तो जब डिड आ गया ना तो वांटेड भी वांट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म थी तो वो भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि डिड आ चुका है, वो बता रहा है मैं पास्ट का सेंटेंस हूँ। डिड आ जाता है तो फिर वांट वांटेड नहीं होता, ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। शी सब्जेक्ट में लगा दिया, डिड नॉट वांट टू V1 आके ड्राइव। ठीक है। शी डिड नॉट वांट टू ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाना नहीं चाहती थी। ठीक है, नहीं चाहती थी, शी डिड नॉट वांट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, वो गाड़ी चलाना नहीं चाहती थी। ठीक है जी। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या है जी, डिड आ गया पहले, क्यों, क्योंकि सवाल हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए डिड आ गया पहले, पास्ट का सेंटेंस है इसलिए डिड है। ठीक है, मैंने डू डज हो सकता था। डिड फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वांट टू आ गया, या वांटेड क्यों नहीं आया, क्योंकि डिड आ चुका है सेंटेंस में, ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है जी। डिड फिर सब्जेक्ट में लगाया शी, डिड शी वांट टू, V1 में लगाया ड्राइव, डिड शी वांट टू ड्राइव, ऑब्जेक्ट में लगा दिया अ कार। ठीक है, डिड शी वांट टू ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाना चाहती थी। ठीक है जी। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में आते हैं, यहाँ पे डिड भी वैसा ही है, बस आपने नॉट का इजाफा करना है, सब्जेक्ट भी वैसा ही है, वांट टू भी वैसा ही है, बाकी सब वैसा ही है। ठीक है जी। डिड नॉट शी वांट टू ड्राइव अ कार, क्या वो गाड़ी चलाना नहीं चाहती थी। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, सब कुछ सेम था, बस वो पास्ट सॉरी प्रेजेंट से पास्ट चले गया था। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। आई वॉन्टेड टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, मैं दुनिया घूमना चाहती थी, ईडी आ गया, वांटेड। तो ईडी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिड नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे डिड नहीं आ रहा इसलिए आया है। ठीक है, आई वॉन्टेड टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है जी। फिर मैं दुनिया घूमना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू बेक अ केक, मैं वो केक बेक करना चाहती थी। दे डिड नॉट वांट टू विजिट अस, वो हमें विजिट करना नहीं चाहते थे। डिड ही वांट टू जॉइन अस, क्या वो हमें ज्वाइन करना चाह रहे थे। सेम इसी तरह पास्ट डिजायर। ठीक है, पास्ट डिजायर में डबल सब्जेक्ट में सब कुछ वैसा ही है, आपने वांटेड और वांटेड टू के दरमियान एक और सब्जेक्ट लगा देना है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा देती हूँ, सब वैसा ही है, बस आपने वांटेड टू के दरमियान एक सब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है जी। जैसे कि आई वॉन्टेड यू टू ज्वाइन अस, मैं चाहती थी कि तुम हमें ज्वाइन करो। ठीक है, आई वॉन्टेड यू टू, देखें वॉन्टेड टू के दरमियान एक और सब्जेक्ट आ गया यू टू, आई वॉन्टेड यू टू ज्वाइन अस। ठीक है, मैं चाहती थी कि तुम हमें ज्वाइन करो। दूसरा, शी वॉन्टेड मी टू प्लान अ पिकनिक, वॉन्टेड टू के दरमियान एक सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, शी वॉन्टेड मी टू प्लान अ पिकनिक, वो चाहती थी कि मैं पिकनिक प्लान करूं। तीसरा, he did not want me to have a cup of tea, he did not, did पास्ट का इसलिए। ठीक है, want me to have a cup of tea, want और to के दरमियान देखें me आ गया, दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है जी। he did not want me to have a cup of tea, वो नहीं चाहता था कि मैं चाय का एक कप लूं। ठीक है, did not she want her to become a doctor, did आ गया, not आ गया, she want to के दरमियान एक और सब्जेक्ट आ गया want her to। ठीक है, want to के दरमियान आ गया her, want her to, did not she want her to become a doctor, क्या वो नहीं चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि प्रेजेंट डिजायर में मैं आपको प्रेजेंट डिजायर में डबल सब्जेक्ट में तो उसकी डिटेल समझा चुकी। सेम इसी तरह फ्यूचर डिजायर, फ्यूचर डिजायर में आप वांट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वांट प्रेजेंट का है और वांटेड पास्ट का है। फ्यूचर के लिए आप लगाते हैं वुड लाइक टू। ठीक है, वुड लव टू या वुड लाइक टू, चाहूंगा या चाहूंगी, वुड लाइक टू, आप वांट टू की जगह वुड लाइक टू लगाएंगे। ठीक है जी। सब्जेक्ट देख लें, सब फॉर्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं इस एग्जांपल से समझाती हूँ। शी वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, ऑब्जेक्ट अ कार। ठीक है, शी वुड लाइक टू ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाना पसंद करेगी या वो चाहेगी। ठीक है, शी वुड नॉट, वुड के आगे नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है, शी वुड नॉट लाइक टू ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चलाना नहीं चाहेगी। इंटेरोगेटिव, वुड शी लाइक टू ड्राइव अ कार, वुड आ गया पहले क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा इंटेरोगेटिव में, सब्जेक्ट आ गया, लाइक टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, वुड शी लाइक टू ड्राइव, वुड शी लाइक टू ड्राइव अ कार। ठीक है, अगर इसी में डबल सब्जेक्ट होता तो लाइक और टू के दरमियान सब्जेक्ट एक और सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, वुड शी लाइक हर टू ड्राइव अ कार, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है, वुड नॉट शी लाइक हर टू ड्राइव अ कार। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल्स देखें तो देखें, आई वुड लाइक टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमना चाहूंगी।
शी वुड लाइक टू बेक अ केक, वो केक बेक करना चाहेगी। दे सब्जेक्ट आ गया, वुड नॉट लाइक टू विजिट अस, वो हमें विजिट करना नहीं चाहेंगे। वुड ही लाइक टू ज्वाइन अस, क्या वो हमें ज्वाइन करना चाहेंगे, ठीक है, वो क्या वो हमें ज्वाइन करना चाहेगा। सेम इसी तरह से वुड लाइक टू के दरमियान आपने एक सब्जेक्ट घुसा देना है, ठीक है, वहां पे आपने वांटेड टू और वांट टू के दरमियान दूसरा सब्जेक्ट घुसाया था ना, यहाँ पे आपने लाइक टू के दरमियान घुसाना है। सब्जेक्ट में शी वुड लाइक हर, दूसरा सब्जेक्ट आ गया टू ड्राइव अ कार, शी वुड लाइक हर टू ड्राइव अ कार, वो चाहेगी कि वो ड्राइव करे। शी वुड नॉट लाइक हर, यहाँ सब्जेक्ट आ गया लाइक टू के दरमियान, शी वुड नॉट लाइक हर टू ड्राइव अ कार। वुड शी लाइक हर टू ड्राइव अ कार, ठीक है, वुड सब्जेक्ट आ गया, लाइक आ गया, फिर लाइक टू के दरमियान सब्जेक्ट है, लाइक सब्जेक्ट प्लस टू, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव में वुड नॉट शी लाइक हर टू ड्राइव अ कार, वुड आ गया, नॉट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, लाइक टू के दरमियान एक और सब्जेक्ट आ गया, वुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस सब्जेक्ट प्लस टू फिर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वुड नॉट शी लाइक हर टू ड्राइव अ कार। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल्स देख लें। आई वुड लाइक यू टू कम विद मी, मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ आओ। आई सब्जेक्ट आ गया, वुड लाइक टू आ गया, वुड हेल्पिंग वर्ब है, लाइक टू, ठीक है, पसंद करना या चाहना, ठीक है। टू, यू टू, सॉरी, लाइक और टू के दरमियान एक और सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, आई वुड लाइक यू टू कम विद मी, कम आपका वर्ब हो गया, विद मी, ठीक है, मैं चाहूंगी कि तुम मेरे साथ आओ। दे सब्जेक्ट हो गया, वुड नॉट लाइक, नॉट आ गया नेगेटिव का सेंटेंस है, दे वुड नॉट लाइक हर टू इनवाइट एट देयर प्लेस, वो नहीं चाहेंगे कि वो उसको अपनी जगह पे इनवाइट करें, ठीक है। तीसरा, वुड शी लाइक मी टू प्रिपेयर फूड, क्या वो चाहेगी कि मैं खाना बनाऊं, ठीक है, वुड आ गया क्योंकि सवाल है, फिर सब्जेक्ट आया, फिर लाइक टू के दरमियान एक और सब्जेक्ट आया, वुड शी लाइक मी टू, लाइक के बाद सब्जेक्ट फिर टू, प्रिपेयर वर्ब हो गया, फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वुड शी लाइक मी टू ड्राइव, वुड शी लाइक मी टू प्रिपेयर फूड, क्या वो चाहेगी कि मैं खाना बनाऊं। चौथा, डिड नॉट शी वांट हिम टू पिक हर अप फॉर स्कूल, क्या वो नहीं, डिड नॉट शी वांट हिम टू पिक हर अप फॉर स्कूल, क्या वो नहीं चाहती थी कि वो उसको स्कूल से पिक करे। डिड नॉट शी आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वांट हिम टू, ठीक है, हिम आ गया, वांट टू के दरमियान एक और सब्जेक्ट हिम आ गया। डिड नॉट शी वांट हिम टू पिक हर अप फॉर स्कूल, क्या वो नहीं चाहती थी कि वो उसको स्कूल से पिक करे। ठीक है जी, आई होप कि ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गए, थोड़ा सा ट्रिकी था। और यहाँ पे हमारी क्लास का खात्मा होता है, आई होप कि आप लोग सबको क्लियर होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं क्लास एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।